दोस्तों, विष्णु के छठे अवतार परशुराम बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। उन्हें पता चला कि सीता के स्वयंवर में राम ने धनुष तोड़ दिया है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। शिव के शिष्य होने के कारण वे राम की विजय का समाचार सहन नहीं कर पाए। अहंकारी ब्राह्मण होने के कारण वे क्षत्रियों से घृणा भी करते थे। उन्होंने राम से मिलकर उन्हें चुनौती देने का निर्णय किया। राम, दशरथ और लक्ष्मण सीता के साथ अयोध्या जा रहे थे। तभी परशुराम अपना प्रसिद्ध फरसा लेकर उनके रास्ते में आ गए और उन्होंने राम पर हमला कर दिया। राम ने भी अपना धनुष निकाला और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान जब दोनों की निगाहें एक दूसरे से मिली तो एकदम से सब कुछ बदल गया। क्रोध की जगह प्रेम और घृणा की जगह आदर के भाव उभर आए। दोनों ने पहचान लिया कि वे तो विष्णु के ही अलग अलग रूप हैं। दोनों ने अपने अस्त्र शस्त्र फेंक दिए और गले लग गए। दोस्तों, राम के वनवास का समाचार सुनते ही महल में ही नहीं पूरी अयोध्या नगरी में उदासी छा गई थी। अयोध्या की प्रजा बहुत दुखी हुई। राम भी राजा दशरथ और कैकेयी से मिलने पहुंच गए। राम ने अपने पिता को थका मांदा और उदास देखा। वे समझ गए कि समस्या का एकमात्र समाधान कैकेयी की मांग पूरी करते हुए अयोध्या से निकल जाना ही है। राजा दशरथ की प्रतिष्ठा को बचाने का यही एक रास्ता उन्हें उचित लगा। राम ने अपने पिता को समझाया कि भरत उनसे अधिक योग्य है और राजा बनने का अधिकार उसी का है। उन्होंने कहा कि वे तो आध्यात्मिक जीवन बिताना चाहते हैं जो कि सुख सुविधाओं से भरे महल में संभव नहीं है। अंत में राम ने कहा कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन उनका धर्म है और वे किसी का हृदय दुखी नहीं करना चाहते। इतना कहकर राम ने अपने माता पिता के पैर छुए और चुपचाप कक्ष से निकल गए। दोस्तों, राम जब सीता और लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में थे तभी उनका सामना मनुष्य भक्षी दैत्य विराध से हुआ था। दैत्य ने सीता को उठा लिया और उन्हें ले जाने लगा तो राम ने अपना धनुष निकाल लिया। विराध उनके छोटे से धनुष को देखकर हंसने लगा और उसने पल भर में उनके धनुष को अपनी उंगली से तोड़ डाला। राम समझ गए कि विराध के सामने धनुष का इस्तेमाल करना बेकार है। राम और लक्ष्मण ने उसके हाथ अलग कर देने का निश्चय किया। दोनों ने पूरी शक्ति से उसके हाथ खींच दिए और उसे नीचे पटक दिया। राम ने फुर्ती से विराध के ऊपर अपना पैर रख दिया। उनके ऐसा करते ही चमत्कार हो गया। विराध की आंखों में विनम्रता झलकने लगी। अपने हाथ जोड़कर वो कहने लगा, आपके चरणों ने मेरे मन को शुद्ध कर दिया है। मैं दैत्य नहीं हूँ, गंधर्व हूँ। कृपया मुझे मार डालिए और मुझे श्राप से मुक्त कर दीजिए। दोस्तों, भरत अपने साथ हाथी घोड़ों की पूरी सेना और पुरोहितों को लेकर राम को ढूंढने दंडक वन की ओर चल दिए। जब उन्होंने राम को देखा तो वो दौड़कर उनके पास पहुंचे और अपनी माता के व्यवहार के लिए उनसे क्षमा मांगने लगे। भरत ने राम को दशरथ की मृत्यु की सूचना भी दी। ये सूचना पाकर राम, लक्ष्मण और सीता बहुत दुखी हुए। भरत ने अनुरोध किया कि मैं अयोध्या की प्रजा की ओर से आया हूँ और आपके लिए अयोध्या का सिंहासन खाली पड़ा है। कृपया चलकर उस पर विराजमान होइए। राम ने उत्तर दिया, मैं अपने माता पिता की ही इच्छा पूरी कर रहा हूँ। भरत समझ गए कि राम अयोध्या नहीं लौटेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक राम अयोध्या नहीं आते तब तक वे उनकी चरण पादुकाएं सिंहासन पर रखकर उनकी ओर से राज चलाएंगे। राम ने अपनी चरण पादुकाएं भरत को दे दी। भरत वापस अयोध्या लौट आए और राम की चरण पादुकाएं सिंहासन पर रख दी। दोस्तों, घर शूर्पणखा अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची। उसने दोनों को पूरी घटना बताई और उनसे बदला लेने को कहा। खर और दूषण असुर राजा थे। शूर्पणखा की दशा देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। राम को भी संकट की आशंका हुई तो उन्होंने लक्ष्मण से सीता को किसी सुरक्षित जगह ले जाने को कहा। राम स्वयं धनुष और बाण लेकर तैयार हो गए। खर और दूषण हाथियों, रथों और सैनिकों की बड़ी भारी सेना लेकर आ पहुंचे। युद्ध शुरू हो गया। शत्रु सेना ने चारों ओर से आक्रमण कर दिया। राम ने अपने बाणों से उनका सामना किया और सारी सेना का नाश कर दिया। सबसे अंत में एक तीर से उन्होंने खर, दूषण और उनके मित्र त्रिसर को मार डाला। इस बीच एक और असुर था, अकंपन, जो किसी तरह से बच गया। वो रावण को सूचना देने लंका की ओर चल दिया। दोस्तों, राम, लक्ष्मण और सीता को वन में रहते हुए कई साल हो गए थे। ऋषि मुनियों से भेंट करते करते और असुरों से लड़ते हुए उनके दिन बीत रहे थे। अंततः वो पंचवटी पहुंचे। उन्होंने वहां एक कुटिया बनाई और रहने लगे। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई और उसकी निगाह कुटिया के बाहर खड़े राम पर पड़ी। राम से उसे तुरंत प्रेम हो गया। शूर्पणखा बहुत क्रूर थी। राम को आकर्षित करने के लिए उसने अपने आप को एक सुंदरी के रूप में बदल लिया। उसने राम से विवाह करने की इच्छा जताई। राम ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वे तो पहले से विवाहित हैं। तभी शूर्पणखा की निगाह लक्ष्मण पर पड़ी। लक्ष्मण को देखकर उसकी भावनाएं फिर से जागृत हो गई। उसने लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण ने भी अस्वीकार कर दिया। शूर्पणखा ये अपमान सह नहीं सकी। उसने सीता पर आक्रमण कर दिया। लक्ष्मण को क्रोध आ गया और उसने तलवार से शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। दोस्तों, जब रावण सीता का हरण करके लंका ले जा रहा था तभी जटायु नाम का एक बूढ़ा गिद्ध जंगल में आराम कर रहा था। सीता की पुकार सुनकर जटायु उड़कर रावण के उड़ते जा रहे रथ तक जा पहुंचा। जटायु राम का पक्का भक्त था। सीता की दशा उससे देखी नहीं गई। वो जानता था कि रावण उस पर भारी पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो बिना डरे रावण से लड़ गया। जटायु ने सीता को रावण से छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन रावण से नहीं जीत पाया। जटायु ने राम का नाम लेते हुए अपने नुकीले पंजों और चोंच से रावण पर हमला कर दिया। रावण ने अपने हीरे जड़े धनुष से जटायु के पंखों को घायल कर दिया। जटायु के पंख टूट गए, लेकिन फिर भी वो बहादुरी से लड़ता रहा। कुछ ही देर में जटायु लहूलुहान हो गया। रावण ने एक विशाल तीर से जटायु के दोनों पंख तोड़ दिए। जटायु नीचे गिर पड़ा। जटायु मरने से पहले राम से मिलना चाहता था और उन्हें सीता के बारे में बताना चाहता था। वो मरते दम तक राम का नाम जपता रहा।
दोस्तों राम को समझ में आ गया कि मारीच ने उनके साथ छल किया है। उन्हें अब सीता और लक्ष्मण की चिंता होने लगी। वे घने जंगल में दोनों का नाम पुकारते हुए वापस कुटिया की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही दूरी पर उन्हें लक्ष्मण दिख गए। उन्होंने लक्ष्मण को मारीच के छल के बारे में बताया कि उसने राम की आवाज निकालकर छल पूर्वक लक्ष्मण को सीता के पास से हटवाया है। संकट की आशंका से दोनों भाई कुटिया की ओर भागे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि कुटिया के द्वार खुले पड़े हैं और फल फूल बिखरे पड़े हैं। सीता कहीं दिखाई नहीं दी। उन्होंने वन की तलाश शुरू कर दी। अचानक उनकी निगाह घायल गिद्धराज जटायु पर पड़ी। पीड़ा से कराहते हुए जटायु ने मुश्किल से सीता के हरण की पूरी कहानी बताई और बताया कि रावण किस दिशा में सीता को ले गया है। हाथ जोड़कर जटायु ने राम और लक्ष्मण से विदा ली और दम तोड़ दिया। दोस्तों राम, लक्ष्मण और सीता ने पंचवटी जाते समय देखा कि एक विशाल गिद्ध उनकी ओर झपट रहा है। राम ने उसे रोका और पूछा कि वो कौन है। गिद्ध ने उन्हें प्रणाम किया और बताया कि वो राजा दशरथ का मित्र जटायु है और उसने संपरापुर से युद्ध के समय दशरथ की जान बचाई थी। राम ने अपने पिता के मित्र का स्वागत किया। जटायु ने राम को अपनी पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि वो कश्यप ऋषि का पोता है। उसके पिता अरुण सूर्य देव के सारथी थे। जटायु ने ये भी बताया कि उसके बड़े भाई संपाति ने सूर्य के ताप से उसे बचाने के लिए अपने पंख जला लिए थे। उसे पंचवटी के जंगल में आना पड़ा, जहाँ उसे गिद्धों का राजा बनाया गया। जटायु ने राम को वचन दिया कि वो पूरी शक्ति से उनकी रक्षा करेगा। दोस्तों एक बार विश्वामित्र ऋषि राजा दशरथ के पास पहुंचे। उन्होंने यज्ञ में बाधा पहुंचाने वाले असुरों को रोकने में उनकी सहायता मांगी। राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को उनके साथ मिथिला भेज दिया। एक दिन विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण सीता के स्वयंवर में भाग लेने के लिए चल दिए। रास्ते में उन्हें एक टूटी फूटी कुटिया मिली। विश्वामित्र ने उन्हें बताया कि वो कुटिया गौतम ऋषि और उनकी पत्नी की है। अहिल्या बहुत धार्मिक और पवित्रता महिला थी, लेकिन जब उसने इंद्र को देखा तो उसके मन में इंद्र के प्रति मोह पैदा हो गया। गौतम को जब ये बात पता चली तो उन्होंने इंद्र को नपुंसक बन जाने का श्राप दे दिया। साथ ही उन्होंने अहिल्या को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। विश्वामित्र जानते थे कि राम ही अहिल्या को श्राप से मुक्ति दिला सकते हैं। उनके आग्रह पर राम ने कुटिया में जाकर पत्थर बनी अहिल्या को पैर से छुआ तो अहिल्या फिर से जीवित हो गई। अहिल्या ने राम और लक्ष्मण के प्रति आभार जताया और उनकी आवभगत की। इस बीच गौतम ऋषि ने भी अहिल्या को क्षमा कर दिया और उसके साथ रहने के लिए आ गए। उन्होंने दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया और विश्वामित्र के प्रति भी आभार जताया। दोस्तों बाली किष्किंधा का वानर राज था। सुग्रीव उसका छोटा भाई था। बाली का मायावी नाम का एक शत्रु था। उसके हमलों से परेशान बाली ने उससे आर पार की लड़ाई लड़ने की ठानी। बाली और मायावी लड़ते लड़ते एक गुफा में घुस गए। सुग्रीव से कहा गया था कि बाली के बाहर आने तक वो गुफा के सामने रहे। काफी समय बीत गया और दोनों के लड़ने की आवाजें सुग्रीव को सुनाई देती रहीं। लगभग 1 साल बीत गया और ना तो बाली बाहर आया और ना ही मायावी। सुग्रीव ने समझा कि दोनों मर गए हैं। अपने भाई की मृत्यु से उदास होकर वो वापस किष्किंधा चला गया। बाली की सुंदर पत्नी तारा को उसने अपनी रानी बना लिया। कुछ दिनों बाद बाली वापस आ गया। सुग्रीव को राजा बना देख उसे लगा कि सुग्रीव ने उसके साथ छल किया है। सुग्रीव ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बाली ने उस पर हमला करके उसके साथियों समेत उसे किष्किंधा से भागने पर मजबूर कर दिया। बाली ने दोबारा राज्य पर अधिकार कर लिया, लेकिन सुग्रीव से उसकी शत्रुता बनी रही।